तो भाई साहब, रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी एक बहुत ही तगड़ा क्लैश हुआ है। एक एंड टू एंड बैटल था जिसके बारे में हम में से किसी ने भी ना सोचा होगा। हमने ये सोचा था कि मैनचेस्टर सिटी ह्यूमिलेट कर देगी रियल मैड्रिड को। कुछ बहुत ही बड़े बड़े लोगों ने ये भी कहा था, जो अभी पता नहीं कहां गुम हो गए हैं, उन्होंने ये कहा था कि मैनचेस्टर सिटी डिस्ट्रॉय करके रख देगी रियल मैड्रिड को। लेकिन ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। हम तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक हाई गोल स्कोरिंग गेम होगा। अगर मैन सिटी गोल्स मारेगी तो रियल मैड्रिड भी गोल्स मारेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक बहुत ही एंड टू एंड टाई हमें देखने को मिला है, एक बहुत ही एंड टू एंड गेम देखने को मिला है, एंड बहुत ही ज्यादा केजी अफेयर था ये मैड्रिड की तरफ से। भाई जिस तरीके से हमने हमारी डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरीके से हम लोगों ने हमारी डिफेंसिव स्टेबिलिटी दिखाई है इस गेम में, मुझे दाद देनी पड़ेगी तो कार्लो एंचेलोटी। उसके लिए मैं उसको फुल 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा। भाई इतनी अच्छी तरीके से उसने डिफेंसिवली मैड्रिड को सेटअप करा ना। अगर मैं टैक्टिकली चीजों में जाऊं, जो कि मैं आगे जाके जाऊंगा, भाई एट टाइम्स वी वर डिफेंडिंग एज अ 4-5-1 या फिर 4-1-4-1। इस तरीके से हम डिफरेंट लाइंस या फिर डिफरेंट वॉल्स क्रिएट कर रहे थे, जहां पर मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स को कॉन्स्टेंटली इन्फिल्ट्रेट कर जाना पड़ रहा था, जो कि वो नहीं कर पा रहे थे। मैड्रिड का डिफेंस इतने अच्छी तरीके से प्रेशर को एब्जॉर्ब कर रहा था ना मैनचेस्टर सिटी के, आपको दाद देनी पड़ेगी टू कार्लो एंचेलोटी। 2 दिन के अंदर अंदर उस बंदे ने इतना ज्यादा टर्न अराउंड कर दिया मैड्रिड के परफॉर्मेंस को। हमें मालूम है कि हमने ओसासुना के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेला था, कोपा डेल रे फाइनल हम भले जीत गए थे, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे अगेंस्ट ओसासुना। लेकिन भाई अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी आई वुड डेफिनेटली से दैट इन द सेकंड हाफ फॉर श्योर वी वर द बेटर टीम। वी क्रिएटेड द बेटर चांसेस इन द सेकंड हाफ। अगर आप सेकंड हाफ की बात करो, हमने 0.64 का एक्सजी क्रिएट किया है। दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि मैड्रिड कितनी ज्यादा ऑफेंसिवली एक्टिव लग गई थी इन द सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में उतना नहीं लगी थी। फर्स्ट हाफ में थोड़े मैं सिटी को भी पॉइंट्स देना चाहूंगा। दे क्रिएटेड द चांसेस, दे इवन टुक देयर शॉट्स, काफी ज्यादा शॉट्स उनके टारगेट पे भी लगे हैं। लेकिन अगेन द मैन, द मिथ, द लेजेंड कोर्तुआ वंस अगेन, भाई ही स्ट्राइक्स अगेन। कोर्तुआ का परफॉर्मेंस ब्रिलियंट था। केविन डी ब्रुयना को भले वो ना रोक सका, लेकिन उसने बहुत ही ज्यादा क्वालिटी शॉट्स को रोका। गुंडोगान के शॉट को, रोद्री के शॉट को, बर्नार्डो सिल्वा वाज टेकिंग अ शॉट फ्रॉम डिस्टेंस, हालैंड को भी रोक लिया कोर्तुआ ने। तो मैंने कहा था कि यार हमारा डिफेंस चाहे अच्छा ना खेले, लेकिन कोर्तुआ अपना टॉप नॉच परफॉर्मेंस देगा। एंड अगर कोर्तुआ अपना टॉप नॉच परफॉर्मेंस दे देता है, दैट काइंड ऑफ मींस कि मैड्रिड अपना रिजल्ट निकाल लेगी। एंड क्या मैड्रिड ने अपना रिजल्ट निकाला? एक तरीके से हाँ, निकाल भी लिया। बिकॉज अगर आप देखो मैच के बारे में अगर आप बात करो, ड्रॉ इज नॉट अ बैड रिजल्ट फॉर रियल मैड्रिड। इट इज नॉट गुड ईदर, बट इट इज सर्टेनली नॉट बैड। अगर मैनचेस्टर सिटी ने अगर यहां पर ड्रॉ निकाला है, इट इज गुड फॉर देम, बिकॉज उनका जो टफ फिक्सचर था, जो सांतियागो बर्नाब्यू का खेलने का प्रेशर था, उसने वो बीट कर लिया। अभी उनके होम ग्राउंड पे मैच है, तो काइंड ऑफ एडवांटेज तो भले उनके फेवर में है, दैट इज ट्रू, लेकिन मैड्रिड के लिए ना ही गुड या बैड है, मैन सिटी के लिए गुड ही है, लाइक ओकेश ही है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं मैड्रिड के बारे में। सबसे पहले मैनचेस्टर सिटी, अगर आपने फर्स्ट 10 मिनट्स नोट्स किया होगा, भाई उन लोगों ने मिडफील्ड में फिर से बॉक्स बनाया। गुंडोगान, केविन डी ब्रुयना, उसके नीचे आपके रोद्री थे एंड आपके जॉन स्टोन्स थे। लेकिन मैड्रिड हैड द वे टू बीट दिस। भाई आपको कार्लो एंचेलोटी की टैक्टिक्स को यहां पर दाद देनी पड़ेगी, उसकी इन गेम टैक्टिकल वर्सेटैलिटी को उसकी दाद देनी पड़ेगी। इतनी ज्यादा स्पॉट ऑन कैसे थी भाई कार्लो एंचेलोटी की टैक्टिक्स, मेरे को समझ में नहीं आएगा, मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। लेकिन यहां पर मेरे एक फोटो है, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो एग्जैक्टली इस फोटो के पहले कुछ स्ट्रक्चर ऐसा था कि जॉन स्टोन्स को है ना, वो मिडफील्ड में आ गया था। इट वाज इन द फर्स्ट 7 to 8 मिनट्स की जॉन स्टोन्स अपने मिडफील्ड में आ गया था। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ था कि मैड्रिड हैड टू रिएक्ट टू दैट। ऑब्वियसली मैड्रिड विल रिएक्ट टू सच सिचुएशंस। उन लोगों ने वो मिडफील्ड बॉक्स क्रिएट किया, जहां पर 4v3 सिचुएशन बन रही थी मैड्रिड की। तो कार्लो एंचेलोटी ने क्या बोला प्लेयर्स को कि भाई तुम लोग प्रेस करो, तुम और प्रेस करो, ताकि जॉन स्टोन्स को फिर से पीछे आ जाना पड़े और रूबेन डियाज के पास ऑप्शन ना हो खेलने के लिए। तो जॉन स्टोन्स को वापस जाना पड़ रहा था। एंड यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि मैड्रिड किस तरीके से प्रेस कर रही है। गुंदोगान पे मॉड्रिच चढ़ा हुआ है, फेडरिको वैल्वर्डे पे रोद्री है, रोद्रिगो अकांजी के ऊपर प्रेस करने वाला, सॉरी रोद्री इस पे क्या बोलते हैं, रूबेन डियाज पे प्रेस करने जा रहा है। एंड वहां पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जॉन स्टोन दिखेंगे, जहां पर करीम बेंजेमा जिसके बहुत क्लोज में है। तो मैड्रिड बिल्कुल मैन टू मैन है, टोनी क्रूज, केविन डी ब्रुयना को सर्कल कर रहे हैं। तो यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि मैड्रिड ने अपनी इन गेम वर्सेटैलिटी दिखाई है हमें। एंड आफ्टर दैट आप इस क्लिप में भी देख सकते हो, जो कि रफली 24th मिनट में हुई थी, मैनचेस्टर सिटी हैड नो रिस्पॉन्स टू दैट। जो वो 4-man मिडफील्ड था ना, उसके लिए मैड्रिड पूरी प्रिपेयर्ड आई थी। हम लोग ने इस बारे में बात करी कि भाई पेप गार्डियोला ना सीख क्या है, पेप गार्डियोला ना चीजें डिफरेंट इंप्लीमेंट करेगा। पेप गार्डियोला पूरा सीख कर आया, पेप गार्डियोला सेम मिस्टेक वापस नहीं दोहराता है। ये चलो ट्रू भी है, ये गलत नहीं है, लेकिन भाई रियल मैड्रिड का क्या, ये चैंपियंस लीग है, ये मैड्रिड की कंपटीशन है। यूरोप के तख्त में कौन बैठा है? रियल मैड्रिड बैठी है और कोई नहीं है। सरदार कौन है यूरोप का? रियल मैड्रिड है भाई, और कोई नहीं है। तो यह हमारी कंपटीशन है और हमें इस कंपटीशन से निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। वहां पर हमारी मेंटालिटी, वहां पर हमारा जज्बा, वहां पर हमारी यूरोपियन रॉयल्टी सब निकल कर उखड़ के आती है, जहां पर फिर ये सब ऐसे क्लब्स कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ पर इनकी टैक्टिकल नॉलेज जो भी होती है वो सब पीछे छूट जाती है।
एंड ये छूट गई यहाँ पे क्लियरली, बिकॉज कार्लो एंचेलोटी एंड हिज मेन डेफिनेटली केम प्रिपेयर्ड फॉर इट। उसके बाद इस क्लिप में भी दिख रहा है मैड्रिड कितनी एक्सेसिवली और कितनी अग्रेसिवली प्रेस कर रही है। 4 मैन आर प्रेसिंग, वहां पर देखो रोद्री और गुंदोगान पे प्रेस हो रहा है, करीम बेंजेमा इज प्रेसिंग दिस गाय, जॉन स्टोन्स एंड रोड्रिगो रेडी है टू प्रेस योर प्लेयर, क्या नाम है, अकांजी, एंड वहां पर विनीशियस तुरंत काइल वॉकर पर चढ़ जाएगा अगर उसके पास बॉल आती है तो। सिटी को ऑप्शंस ही नहीं दिए बिल्कुल भी, एंड सिटी ने इस पे भी रिएक्ट किया। तुमको याद है वो आर्सेनल वाला गेम, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दैट आर्सेनल वाला गेम, मैंने ये कहा था कि सिटी लॉन्ग बॉल भी खेलना सीख चुकी है, एंड इनफैक्ट रूबेन डियास ने एट टाइम्स लॉन्ग बॉल लॉन्च भी करी, उसके लिए अर्लिंग हालैंड को मिडफील्ड में ड्रॉप कर जाना पड़ रहा था, एंड वहां पर रूडिगर ने उसको इतनी अग्रेसिवली तरीके से पास अग्रेसिवली रोका है। यू हैव टू गिव मार्क्स टू रूडिगर एज वेल। रूडिगर की बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस थी यहां पर, मैं ये कह दूंगा भाई कि रूडिगर ने हालैंड को शांत रखा। I am not believing what I'm saying. I have not believing what I've seen yesterday. रूडिगर ने हालैंड को शांत करके रखा। Nobody would have been expecting that, क्योंकि रूडिगर का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन भाई उसने जिस तरीके से हालैंड को शांत रखा, यू हैव टू गिव हिम मार्क्स भाई। रूडिगर का पूरा सीजन माफ हो जाएगा अगर ये ऐसी सेम परफॉर्मेंस हमको सेकंड लेग में भी दे दे। भाई सच में रूडिगर ने इतना अच्छे तरीके से कंटेन किया ना अर्लिंग हालैंड को, यू जस्ट कैन नॉट डिस्क्रेडिट दैट। मतलब इतने अच्छे तरीके से उसने उसको पॉकेट किया है, इतने अच्छे तरीके से उसको कंटेन किया है, उसने उसको छोड़ा ही नहीं है, एंड उसको पुश कर रहा था, उसको अग्रेसिव हो रहा था उसके साथ। तो अर्लिंग हालैंड को थोड़ा सा एक तरीके से डरा फुसा भी रहा था, जिसकी वजह से वो पूरी मेंटालिटी वाली चीज हो जाती है, साइकोलॉजिकल वाली चीज हो जाती है। मैं उसके ऊपर इन डिटेल बात नहीं करूंगा, लेकिन भाई मैड्रिड ने डिफेंसिवली स्पीकिंग या फिर एक प्रेसिंग वाइज भी बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर मेंटेन किया। अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं, 4-5-1 का ब्लॉक क्रिएट किया। मैड्रिड का डिफेंस कॉन्स्टेंटली अप एंड डाउन कर रहा था, एंड मैड्रिड का डिफेंस ओपन एंड क्लोज हो रहा था, वाइड और कंस्ट्रिक्ट हुए जा रहा था। दैट मींस दैट मैड्रिड का डिफेंस प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था और प्रेशर कंटेन कर रहा था मैनचेस्टर सिटी का। यहां पर थिबो कोर्तुआ फिर से बहुत ही ज्यादा क्रूशियल साबित हुए विद ऑल द बॉल टचेस ही टुक, एंड थिबो कोर्तुआ भी एक एक्स्ट्रा प्लेयर की तरह आ गए, एंड उन्होंने भी थोड़ी बहुत बॉल चला ली, तो वहां पर भी ऑब्वियसली रियल मैड्रिड को हेल्प हुई। एंड जहां तक हम बात कर रहे हैं बॉल चलाने की, बेचारे अर्लिंग हालैंड को ज्यादा कुछ टच करने को मिला नहीं। अर्लिंग हालैंड just touched the ball 21 times. Ederson had more touches than Erling Haaland. That clearly goes on to show कि हमने Erling Haaland की थ्रेट को बहुत ही अच्छी तरीके से कंटेन किया। क्या हम एटिहाड में ये सेम रेप्लिकेट कर पाएंगे? That's a big question. क्या रियल मैड्रिड आगे जाने वाली है इस टाइम में? नहीं, मैनचेस्टर सिटी जाने वाली है। इफ यू नो यू नो। तो भाई ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर मैं अपने प्लेयर्स की बात करूं, अगर हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूं, आई थिंक रियल मैड्रिड हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब इन कंटेनिंग मैनचेस्टर सिटी। अगर मैं कामाविंगा को, भाई कामाविंगा ही वाज एवरीवेयर। कामाविंगा मिडफील्ड में भी आ रहा था, एंड इवेंचुअली जब 80th मिनट हुआ तो कामाविंगा मिडफील्ड में खेला भी। बीच में थोड़े बहुत हेवी टचेस लिए हैं उसने, लेकिन कामाविंगा ओवरऑल भाई उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही सॉलिड है। वो बहुत ही मैच्योर और पता नहीं एक्सपीरियंस फुटबॉलर वाली वाइब देता है, ऑल्दो ही इज माई एज। वो सिर्फ 20 साल का है भाई इस समय। तो जेन्युइनली भाई कामाविंगा इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल भाई एज अ प्लेयर। हमारे डिफेंडर्स दे वर स्पॉट ऑन, सबको मैं 8 आउट ऑफ 10 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। कारवाहाल भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। कारवाहाल पॉकेटेड द लाइफ आउट ऑफ जैक ग्रिलिश। आई डोंट थिंक जैक ग्रिलिश ने एक बार भी ड्रिबल पास किया होगा कारवाहाल को। कारवाहाल वाज रॉक सॉलिड टुनाइट। अपार्ट फ्रॉम दैट पूरे डिफेंस को मार्क्स है, हाई मार्क्स है, 9 आउट ऑफ 10 वाले मार्क्स है। मैं ये क्या बोलता हूँ, कोर्तुआ को भी हाई मार्क्स दे दूंगा भाई मैं तो। बाकी मिडफील्ड की अगर बात करूँ तो मॉडरिच से मैं थोड़ा सा उदास रहूंगा। आई थिंक आई वुड गिव हिम 7 आउट ऑफ 10, बट वो जायज है भाई। मतलब इतने टाइम इतना टाइम तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसको एक बहुत लॉन्ग टर्म इंजरी हुई थी, 1 मंथ की इंजरी हुई थी, एंड उससे वो इतनी जल्दी लौट कर आ गया। सो भाई वो भी इस एज में, तो डेफिनेटली भाई मॉडरिच इज मॉडरिच। बाकी टोनी क्रूज ने ही डिड द गेम भाई, जिस तरीके से मैड्रिड का टेम्पो उसने सेट करा है इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम जहां पर मैड्रिड ने बॉल रखी है, दैट वाज एब्सोल्युटली ग्रेट। तो टोनी क्रूज को भी मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। अभी यहाँ पर वैल्वर्डे के रोल के बारे में ना मेरे को थोड़ी सी एम्फेसिस डालनी है। अगर तुमने नोटिस किया हो, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ, वैल्वर्डे ना एक राइट विंग बैक की तरह ऑपरेट कर रहा था। कारवाहाल और नैरो जा रहा था, वो रूडिगर के पास जाके और चिपक रहा था, एंड वैल्वर्डे को कहा गया था कि भाई तू आके और ड्रॉप कर। वैल्वर्डे का ना मैं तुमको ऑनेस्टली बताता हूं, जिस तरीके से तुमने 10-12 गोल उसके फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में देखे थे, वैसे तुमको अब देखने को नहीं मिलने वाले, ट्रस्ट मी ऑन दैट। लेकिन भाई एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, वैल्वर्डे आपका वैसा प्लेयर होगा, वो एक्स्ट्रा मैन एक तरीके से मैड्रिड यूज करेगी वैल्वर्डे को आगे जाके भी, ये आप देखने वाले हो, ट्रस्ट मी विद दिस। तो ये वाली बात तो वैल्वर्डे की बहुत सही लगी मेरे को, एंड ओवरऑल वैल्वर्डे आल्सो हैड 8 आउट ऑफ 10 गेम। अगर तुमने उसकी पोजिशनल मूवमेंट्स को अगर नोटिस किया होगा तो तुम समझ जाओगे वैल्वर्डे बहुत अच्छा था। बाकी करीम बेंजेमा से मेरे को थोड़ी सी निराश रहेगी, मेरी थोड़ी सी नाराजगी रहेगी, बट चलो ठीक है, माफ है। 1 ही था स्कोर। आई थिंक करीम बेंजेमा को कुछ अपॉर्चुनिटीज में गोल मारने की अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, लेकिन उसने वो कन्वर्ट नहीं किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दूंगा। विनीशियस एंड रोड्रिगो वर फ्लैम्बॉयंट, दे वर एवरीवेयर, दे आर द मोस्ट इनफॉर्म विंगर्स ऑन दिस प्लैनेट राइट नाउ, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक कर देना, मैड्रिड पंडित को सब्सक्राइब करो, फटाफट 8K पहुंचाओ, एंड विद दिस यार हाला मद्रिद y nada más, hasta el final, vamos Real, ¡sí!